एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? पर इसका असल मतलब क्या है, खासकर तब जब बात यूनिवर्सिटी कैंपस की हो। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा सवाल कि क्या मशीनें सच में इंसानों की तरह सोच सकती हैं? सच पूछिए तो एआई की पूरी दुनिया इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया में इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फिल्मों वाले स्मार्ट रोबोट्स के आइडिया से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और एआई की असली प्रैक्टिकल परिभाषा को समझना होगा। तो देखिए, ये है इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल मशीनों की वो काबिलियत है जिससे वो ऐसे काम कर पाती हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो लगातार सीखता है और वक्त के साथ और बेहतर होता जाता है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि मशीनें ये सब करती कैसे है। इसे समझने के लिए हमें एआई के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों को देखना होगा। यही वो बुनियाद है जिस पर एआई की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। सबसे पहला और जरूरी कदम है डेटा से सीखना। सोचिए, एआई सिस्टम ढेर सारा डेटा देखता है और उसमें से पैटर्न ढूंढ निकालता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा हजारों तस्वीरें देखकर ये सीखता है कि चेहरा कैसा दिखता है। अच्छा, दूसरा कदम है मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। जब वो पैटर्न समझ लेता है तो उसके आधार पर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल निकालता है। जैसे अब वो बच्चा अलग अलग चेहरों में फर्क करना सीख गया है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खास काम, फैसले लेना। जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर ये खुद फैसले लेता है और नतीजा, वो बच्चा अपनी माँ को पहचानकर मुस्कुरा देता है। बिल्कुल यही प्रोसेस है। चलिए अब इस सारी थियोरी को असल दुनिया से जोड़ते हैं, खासकर एक स्टूडेंट की जिंदगी से। एआई कोई दूर भविष्य की बात नहीं है, ये तो पहले से ही हमारे डिजिटल कैंपस का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है और हमारे सीखने के तरीके को बदल रहा है। ये हर रोज इस्तेमाल होता है और मजे की बात यह है कि शायद हमें पता भी नहीं चलता कि इसके पीछे एआई काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लर्निंग पोर्टल की, जिसे हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या एलएमएस भी कहते हैं। किसी भी लर्निंग पोर्टल में एआई कई अलग अलग तरीकों से मदद कर सकता है। जैसे ये किसी स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखकर उसके लिए एक खास लर्निंग पाथ तैयार कर सकता है, या फिर किसी निबंध के ड्राफ्ट पर फौरन फीडबैक दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में पीछे रह रहा हो तो ये सिस्टम प्रोफेसर को पहले ही आगाह कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर सीखता कैसे है। आइए अब जरा यूनिवर्सिटी के इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं और एआई के उन 3 पिलर्स को एक्शन में समझते हैं। देखिए, ये टेबल इस पूरी प्रक्रिया को कितनी आसानी से समझाती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी क्विज में अच्छा नहीं कर पाता, तो ये सिस्टम के लिए क्या हुआ? ये हुआ एक डेटा इनपुट। अब एआई इस डेटा से सीखता है, प्रॉब्लम को समझता है और फिर एक फैसला लेता है। फैसला क्या? कि शायद उस टॉपिक पर एक हेल्पफुल वीडियो देखने से मदद मिलेगी। या फिर एक और उदाहरण देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शनल रीडिंग मटेरियल बार बार छोड़ रहा है तो सिस्टम इसे एक पैटर्न की तरह देखेगा और शायद इंस्ट्रक्टर को एक अलर्ट भेज देगा। तो देखा, सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और फैसला लेना, ये सब एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो इस जानकारी का इस्तेमाल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे किया जा सकता है? आइए अब एक सटीक और असरदार डेफिनेशन बनाने पर फोकस करते हैं। और सबसे जरूरी सलाह, एग्जाम में जवाब देते वक्त सिर्फ स्मार्ट रोबोट जैसा कुछ कहकर मत छोड़ दीजिएगा। ये एक बहुत ही आम और सच कहें तो एक अधूरा जवाब माना जाता है। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक बेसिक जवाब क्या होगा? एआई मतलब स्मार्ट रोबोट, बस। लेकिन एक शानदार जवाब जिससे पता चले कि बात समझ में आई है, वो कुछ ऐसा होगा। एआई किसी सिस्टम की वो काबिलियत है जिससे वो डेटा से सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और फिर फैसले लेता है। जैसा कि हम यूनिवर्सिटी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में देखते हैं, जो हर स्टूडेंट के हिसाब से कोर्स मटेरियल को बदल देता है। अब देखिए, इस दूसरे जवाब में वो तीनों पिलर्स भी आ गए और एक असली दुनिया का उदाहरण भी। ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट सिर्फ रटा नहीं गया, बल्कि समझा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एआई अब सिर्फ किताबों का कोई टॉपिक नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन चुका है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एकेडमिक लाइफ के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें एआई आने वाले समय में पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।